ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये एक ऐसी लाइन है जिसे हम अक्सर टीवी पर देखते या अखबार में पढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये लाइन आती है फेविकोल के विज्ञापन के साथ। पिछले कई दशकों से फेविकोल का मजबूत जोड़ अपने ग्राहकों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मजबूत जोड़ के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बलवंत पारेख जी की। बलवंत पारेख ही वह शख्स है जिसने पिडलाइट कंपनी की स्थापना की थी। पिडलाइट कंपनी ही फेविकोल बनाती है। फेविकोल के साथ ही पिडलाइट कंपनी एमसील, फेविक्विक तथा डॉक्टर फिक्सिट जैसे प्रोडक्ट भी बनाती है। दोस्तों, बलवंत पारेख भले ही आज देश के बड़े उद्योगपति हैं और उनके द्वारा स्थापित कंपनी आज खरबों रुपए की हो गई हो, लेकिन इसके लिए बलवंत पारेख को काफी संघर्ष करना पड़ा है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि खरबों रुपए की कंपनी की स्थापना करने वाले बलवंत पारेख किसी समय चपरासी की नौकरी किया करते थे। लेकिन बलवंत पारेख उन लोगों में से नहीं थे जो परिस्थितियों का रोना रोते। बलवंत पारेख का जीवन देश के लाखों युवाओं के सामने एक मिसाल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बलवंत पारेख का जीवन परिचय और साथ ही जानेंगे फेविकोल की सफलता की कहानी। दोस्तों, बलवंत पारेख का जन्म साल 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नाम के गांव में हुआ था। बलवंत पारेख ने अपनी स्कूली शिक्षा महुआ के ही एक प्राथमिक स्कूल से पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद बलवंत पारेख एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार की इच्छा थी कि वह एक वकील बने। इसलिए बलवंत पारेख के परिवार ने उनका दाखिला मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में करवा दिया। यह वह समय था जब देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। बलवंत पारेख भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और देश की आजादी के लिए पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्होंने अपने गृह नगर में हुए आंदोलन में हिस्सा लिया। हालांकि बाद में बलवंत पारेख ने वकालत की पढ़ाई को पूरा किया। बलवंत पारेख ने भले ही वकालत की पढ़ाई को पूरा किया, लेकिन वह तो वकील कभी बनना ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि वकील को झूठ बोलना पड़ता है और वे गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मंत्र से प्रभावित थे। बलवंत पारेख बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। पढ़ाई के दौरान ही बलवंत पारेख की शादी भी कर दी गई। उनके ऊपर अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में बलवंत पारेख एक डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करने लगे। प्रिंटिंग प्रेस में भी बलवंत पारेख का मन नहीं लगा, तो उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और लकड़ी व्यापारी के यहाँ चपरासी की नौकरी करने लगे। कुछ दिन चपरासी की नौकरी करने के बाद बलवंत पारेख ने वह नौकरी भी छोड़ दी और दूसरी नौकरी करने लगे। इस तरह बलवंत पारेख ने कई नौकरियां बदली। इसका फायदा ये हुआ कि अलग अलग जगह नौकरी करने से बलवंत पारेख को बिजनेस के बारे में अलग अलग चीजें सीखने को मिली। साथ ही उनका लोगों से संपर्क भी बढ़ा। इस बीच बलवंत पारेख को जर्मनी जाने का मौका भी मिला, जहां उन्होंने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा। देश की आजादी के बाद बलवंत पारेख ने बिजनेस के क्षेत्र में हाथ आजमाया। वे पश्चिमी देशों से साइकिल, एक्स्ट्रानर्स, पेपर डाई जैसी चीजें खरीद कर भारत में बेचने लगे। इससे उन्हें काफी फायदा भी हुआ। देश की आजादी के बाद देश के व्यापारी ऐसी चीजें देश में बनाने लगे जो विदेशों से आती थी। बलवंत पारेख भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे। बलवंत पारेख को एक दिन ख्याल आया कि जब वह लकड़ी व्यापारी के यहाँ चपरासी का काम करते थे, उस दौरान वहाँ के कर्मचारियों को लकड़ी को जोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। उस समय लकड़ियों को जोड़ने के लिए चर्बी को गर्म करके उसका गोंद बनाया जाता था। इसमें मेहनत भी बहुत लगती थी और बदबू भी बहुत आती थी। ऐसे में बलवंत पारेख ने लोगों की इस समस्या को दूर करने के लिए एक खुशबूदार गोंद बनाने की सोची। थोड़ी कोशिश करने के बाद बलवंत पारेख को सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोंद बनाने का तरीका मिल गया। इसके बाद बलवंत पारेख ने अपने भाई सुनील पारेख के साथ साल 1959 में पिडलाइट कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना के बाद बलवंत पारेख ने देश को खुशबूदार गोंद फेविकोल दिया। अब गोंद का नाम फेविकोल क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल उस समय जर्मनी में एक गोंद की कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था मोबिकोल। इसी से प्रेरित होकर बलवंत पारेख ने अपनी कंपनी के गोंद का नाम फेविकोल रखा। जर्मनी में कोल का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। बाजार में आने के बाद फेविकोल देखते ही देखते पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। इसका कारण ये था कि इसने लोगों की बहुत सी समस्याओं का समाधान कर दिया था। अब लोग खुशबूदार गोंद फेविकोल के जरिए आसानी से चीज़ों को जोड़ सकते थे।
फेविकोल के कारण पिडलाइन कंपनी को बहुत फायदा हुआ। इससे प्रभावित होकर पिडलाइन कंपनी ने फेविक्विक, एमसिल आदि जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। इन प्रोडक्ट को भी लोगों ने खूब पसंद किया और देखते ही देखते पिडलाइट हजारों करोड़ों की कंपनी बन गई। एक चपरासी की नौकरी करने वाले बलवंत पारेख द्वारा स्थापित कंपनी आज 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करती है। पिडलाइट आज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। गुजरात के एक साधारण परिवार से आने वाले बलवंत पारेख अपने जीवन के अंतिम समय तक एशिया के 50 सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। उस समय उनकी निजी संपत्ति $1.36 बिलियन थी। 25 जनवरी 2013 को बलवंत पारेख ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बलवंत पारेख द्वारा स्थापित कंपनी को आज उनके बड़े बेटे मधुकर पारेख आगे बढ़ा रहे हैं। आज मधुकर पारेख देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी संपत्ति लगभग $3.1 बिलियन है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।